चलिए अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कैश जैकपॉट। जैकपॉट बनता कैसे? कैसे? तो सबसे आसान चीज है ओनली बायर। अब क्वेश्चन ये होता है कि ओनली बायर कितने लोग देखते हैं। अब सब लोग अनम्यूट हो, अपने आप अनम्यूट करो। कौन ओनली बायर देखता है वो अनम्यूट होके बोले। जो नहीं देखता वो तो देखेगा ही नहीं, वो तो देखेगा ही नहीं। अपने आप अनम्यूट कर लीजिए, सबको अलाउ रखा हूं वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन। अपने आप अनम्यूट कर लीजिए, सबको अलाउ रखा हूं। ग्यारह लोग हैं, कितने लोग देखे? कितने लोग देखे? मतलब देखे ही नहीं है, क्या बात है। निरंजन जी बोलिए, क्या देखे आपने? सर कैफे कॉफी डे फ्रीज था आज सर, ऊपर में ओनली बायर था सर। कैफे कॉफी डे के बारे में मैं क्या बोला था पुरानी क्लास में? अगर आप हो तो याद होगा सर। 95 का शेयर है सर ये। नहीं 75 रुपए था, तो मैंने क्या बोला था सर? 70 का स्टॉप लॉस, याद है? हाँ क्लास में यस थे सर। कि नहीं आप? हाँ था ना सर। क्या बोला था? और उसके बाद 70 से सर 55 रुपए आ गया था। हाँ सर। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि माइंडसेट यूज करो। इसीलिए मैंने क्या बोला, आज की क्लास आपको समझ में ही नहीं आएगी अगर आप ओनली बायर देखे ही नहीं होंगे तो। इसीलिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि कैश शेयर पकड़ना है तो उसके दो ही रूल है सर। एफएनडो में नहीं होना चाहिए, पहला रूल। और उसको पकड़ना कहां से? ओनली बायर से। ओनली बायर से पकड़ना है। बाकी जो चीजें आपने सीखी है उसको कोरिलेट करके। अनम्यूट कीजिए सब लोग, एक एक करके अपने आप सबको अनम्यूट रखाओ, सबको अनम्यूट रखा हूं। सो इन्वेस्टिंग में से देखा था यूनिक ऑर्गेनिक्स 20% प्लस था। नहीं आप कितनी बार देखे हो? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये आज की बात ही नहीं हो रही। मतलब कंटिन्यू आप कब से देख रहे हो? क्योंकि मैंने इससे पढ़ाया हुआ बहुत समय हो गया। मतलब हमेशा बताता हूं कि सर अगर आपको कैश का सुपर स्टार शेयर पकड़ना है अपने आप, तो भैया ओनली बायर देखो और समझो। नहीं देखते देख रहे रहते, थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। नहीं रेगुलर नहीं देख रहे हैं सर, वो तो जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। नहीं, मैं अभी आपका क्या बोला कि अगर आपको कैश में बड़ा पैसा कमाना है तो इसको रोज के 5 मिनट देखने की आदत है। समझ में आ गई बात? रोज यस 5 मिनट देखने की आदत डालो। टाइम नहीं होगा मुझे भी पता है, पर बड़ा पैसा कैश में बनता है तो पहले आपको उसको पकड़ने की कला नहीं चाहिए। जैसे अभी मैंने क्यों बोला कि भैया चाहता तो मार्केट कल क्या क्या होगा मैं हर चीज बता देता, यूज ही नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब। तो इसीलिए मैंने बोला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप उस चीज को देखो नहीं और उसको बार बार यूज नहीं। तो मैंने क्या बोला, अगर आप सप्ताह में 3 दिन भी देखना सीख गए तो भी आप समझ जाओ। तो सबसे पहले आप देखोगे नहीं तो करोगे कैसे? समझ में आई बात? पूरा यूट्यूब चैनल मंदी मंदी कर रहा था फिर भी मैं तेजी बोल रहा था। क्यों? मैं अपने पॉइंट पे कॉन्फिडेंस हूं। गलत होता हूं, अभी हम उस पर मेहनत कर रहे हैं कि इसको सही कैसे करें, क्या चीज प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या बोला, कैश में तो आज तक कभी गलत ही नहीं हुआ हूं। 3 महीने में हर चीज होती है। इसीलिए भी आपको क्यों बोला
कि अभी अब मैं स्टॉक सिलेक्शन पे मेहनत कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से, क्यों बायर है क्यों सेलर है। तो ऐसे ही मैंने अभी आपको क्यों बोला ओनली बायर वो चीज है जो जैकपॉट बनाएगी कैश। यहीं पे ओनली बायर का मतलब क्या है, मतलब बेचने वाला ही नहीं है, अर्थात उसको वो न्यूज पता है जो आपको नहीं। आप समझिएगा, ओनली बायर है, ऐसा तो कोई पर्सन ही नहीं है जो सेल करे। आप समझिएगा लॉजिक। इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर आप कैश में पैसा कमाना चाहते हो तो ओनली बायर पे दिमाग लगाना शुरू करो। भले ही आप कितने बिजी हो, 5 मिनट नहीं देख सकते हो तो शुरू आगे के 10 शेयर देख लो रोज। 5 मिनट से ज्यादा मत दो। मैं भी पूरा नहीं देखता, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं सिर्फ एक बार क्लिक करता हूं और उसके बाद 5 मिनट का टाइमर फिक्स है मेरे में। 5 मिनट से 6 मिनट नहीं देखता। क्या देखता हूं, सीट खोला और सीट को नीचे करता गया, बस ऐसी एक सरसरी नजर से, एक सरसरी नजर से। तो कल कैफे कॉफी डे इसमें आया था, कल इसमें कैफे कॉफी डे आया था, बस समझिएगा। तो ये सुबह मैं चेक करता हूं, कब, 10 बजे के आसपास। क्यों, अभी इतनी लंबी लिस्ट होगी ना, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अभी अगर आप देखोगे 3:30 के बाद, बात समझिएगा, तो ये सीट आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, सबसे क्वेश्चन क्या पूछा कि सर कौन देखता है, क्योंकि अगर जो देखता ना तो पहला ही दिमाग में क्वेश्चन आता, सर इसमें तो बहुत शेयर आ जाते हैं, 100-200 करेंगे कैसे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मुझे पता कोई नहीं देखता, जैसे संदीप महेश्वरी का कोई वीडियो ही नहीं देखता सुनता, लास्ट टाइम बहुत टाइम हो गया। तो भैया माइंडसेट बनेगा कैसे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, आज मैं इसको अलग अंदाज में देख रहा था, आज मैं इसको अलग अंदाज में देख रहा था, क्योंकि मैं इसको चेक करता हूं हर संडे को। मतलब शुक्रवार के जितने भी क्लोजिंग स्टॉक होते हैं मैं इसको जरूर चेक करता हूं, और वो भी 5 मिनट नहीं, पूरा आधा से 1 घंटा, बस समझिएगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, ये मेरी फेवरेट सीट है जहां से मैं स्टॉक निकालता हूं। अब कितने लोग सीखना चाहते हैं बताओ, जब देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। कितने लोग सीखना चाहते हैं। हाँ सर, सीखना चाहते हैं सर। नहीं प्रहलाद सर, आप तो नंबर 1 रहते हो, आप होमवर्क भी कर लेते हो मेरे से ज्यादा। अब इसको सीखने का पहला ही रूल याद रखो, जो एफेंडो के शेयर है उसको कभी भी मत देखना, पहला रूल, पहला रूल। अब दूसरा रूल, आप अपनी लक किस्मत देखे हो ना, अभी मैंने किस्मत थ्योरी में अगली चीजें पढ़ा दी है। क्या, चंद्रमा बदल दो, सूर्य की जगह चंद्रमा लिख दो, अर्थात हर सेक्टर कभी ना कभी आएगा, हर सेक्टर कभी ना कभी आएगा। ये कैसे खत्म नहीं होगा, बस उसको 1-1-2-4 फार्मूला अप्लाई करो। सीधा बड़ा मत लेना, क्योंकि ये बायर सेलर बहुत स्पीड से बदलते हैं। तो अभी हमने क्या बोला, इसको जैसे ही आप देखोगे, आप सेक्टर पे पहले चलो, स्टॉक की प्राइस पे मत जाना, सेक्टर कौन सा। इससे क्या होगा, आपका जो लकी सेक्टर है, आपकी जो किस्मत है, यहां से पता चलेगी। समझ में आ गई। जैसे आपके लक सेक्टर में अगर रिफाइनरीज है तो रिफाइनरीज का शेयर देखो। मैंने क्या बोला, रिलायंस नहीं देखना, वो एफेंडो का शेयर, बस समझिएगा। यहां पर वैसे देखोगे। अब आप यहां पे देखोगे, सपोज मैं इसको देखता हूं, अब मुझे इस लिस्ट से कोई शेयर पकड़ना है। इस लिस्ट में 64 रुपए पे स्पाइस जेट है, दिख रहा है स्पाइस जेट, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक। अब मैं इसको किस्मत लाइन से सोचता हूं, 20 तारीख से किस्मत है,
ट्रेवल की। उसके बाद मैं एयरलाइन पे चला जाऊंगा। किस्मत लक चार्ट आप देखोगे तो एयरलाइंस कब है? 3 नंबर। 3 नंबर पे एयरलाइंस है और 6 नंबर पे एयरलाइंस है। समझ में आ गई बात? SU3 और SU6। तो मैं स्पाइस जेट का शेयर 3 नंबर और 6 नंबर के लिए खरीदूंगा। अब 3 नंबर तो चला गया क्योंकि अभी 4 नंबर है, मतलब 1 महीना। समझ में आ गई बात? कब कब चलेगा वो सीट बनाऊंगा ना। जैसे स्पाइस जेट ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक है, हमें पता है एयरलाइंस है, तो ऐसे ही स्पाइस जेट का शेयर मैंने 2 दिन पहले 60 रुपए में खरीदा था, इस लिस्ट में आया था। तो अब आ जाइए नीचे। इसमें नीचे आते रहिए। कामत होटल अगला लक्स सेक्टर में आ रहा है। लक्स सेक्टर में होटल। कामत होटल मुझे रडार में रहेगा। अब इधर नीचे आ जाता हूं और शालीमार पेंट मेरी वैल्यू पिक। समझ में आ गई? शालीमार पेंट समझ में आ गया? शालीमार पेंट क्यों दिया? कौन बताएगा? कौन बताएगा? शालीमार पेंट क्यों दिया? शुक्र का साल है। बस। कौन बोला? प्रहलाद सर। हाँ देखिए प्रहलाद सर तुरंत पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए। शुक्र का साल है, मैं ऐसा शेयर चुनूंगा जिसमें साल भर की किस्मत हो। बात समझिएगा? साल भर की किस्मत हो, क्योंकि मैं कैश में काम कर रहा हूं, मुझे 5 दिन 10 दिन तो सोचना नहीं है। बात समझिएगा? तो मैं वो शेयर चुनूंगा जिसको किस्मत का सपोर्ट। तो किस्मत शुक्र है ये साल का, तो मैं शुक्र के शेयर ढूंढूंगा। तो शुक्र मतलब पेंट। बात समझिएगा? तो मेरा शेयर क्या निकला? ओनली बायर में भी है, मतलब कुछ इसमें पकड़ा, इसमें कुछ पकड़ा। समझ में आ गई बात? तो मेरे को जो शेयर चुनना है, लाइन क्या लिखा है सर? पेंट और वर्निश। पेंट किए बिना कोई रहते हैं? बात समझिएगा? एशियन पेंट बहुत महंगा शेयर है सर, 127 रुपए मिल रहा है, तो मैं इस पे 1124 फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। 127, 120, 110, 100। अगर मुझे 1000 क्वांटिटी लेनी है, 100 हर जगह लूंगा। बाकी बायर सेलर 80 पैसा बनेगा। कैश शेयर है, खत्म नहीं होगा। तो ऐसे ही सब लोग इस लिस्ट पे आप जो सोचते हो, सपोज आपको लगता है कि जैसे मैंने बोला कल केतु 5th हाउस में बैठा है, तो इस लाइन में केतु के शेयर ढूंढो। बुध है, बुध के शेयर देख लो। इसीलिए मैंने क्यों बोला आप कंपनी के नाम पे बाद में जाना, सेक्टर पे भी जा कि सेक्टर कौन सा है। जब आप इसमें देखोगे तो मैंने अधिकतर वैल्यू पिक यहीं से पकड़ी, यहीं से पकड़े, वो भी स्टार्टिंग रेंज पे। सिंटेक्स आप लोगों को पकड़ के दिया था, यहीं से पकड़ के दिया था। अभी मैंने इसमें से पीवीवी वेंचर्स पकड़ा, पीवीपी वेंचर्स, ये मैंने पकड़ा था 4 दिन पहले, 480 5 रुपए, आज 580 है, रोज 25 पैसा पर सर्किट। तो इसी लिस्ट से पकड़ता हूं मैं कैश से। तो मैंने क्या ला? ओनली बायर। इसका मतलब क्या है? क्लियर कट सर, कोई न्यूज। ओनली बायर है मतलब सेलर ही नहीं है, मतलब सेलर एडजस्ट हो जाए। तो मतलब ये जो लिस्ट है ये गजब की। बस आपको दिमाग ये रखना है कि वो स्टॉक ज्यादा तो नहीं बक गया,
पता चला आप भगे हुए घोड़े को ले रहे हो, इसीलिए मैंने क्या बोला, स्टार्ट सो शेयर, कम अमाउंट में, फिर उसकी रिसर्च करना 52 वीक हाई लो। अगर हाई के पास है तो समझ लो वहां पे माल चिपकाया भी जा सकता है, समझिएगा। ये मार्केट है, शेयर बाजार है। जैसे कल सबकी कॉलों के स्टॉप लॉस ट्रिगर किया और आज सबकी पुटों का स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। आधे लोग तो ऐसे ही मर गए, क्यों? ब्रोकर अपने आप सौदा काट दिया होगा, अगर जो फ्यूचर में लिया होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, मार्केट माइंडसेट का गेम है। इसीलिए मैंने बोला माइंडसेट कब आएगा, जब आप माइंड को सोचोगे हर वो चीज जो हो सकती है। आप गलत हो गए और ज्यादा क्या हो गए। इसीलिए मैंने क्या बोला, जब भी आप करते हो 1 शेयर 5 शेयर की बीपी ना है, जब आपको कॉन्फिडेंट हो जाए करो। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर आप कैश प्लेयर हो, एस्ट्रोलॉजी बाद में जाए, पहले माइंडसेट में ओनली बायर है सर, यहीं से शेयर चुनना है। अब बाकी जो पॉइंट आप सीखे हो वो यहां अप्लाई करो, वो यहां अप्लाई करो। तो जैसे मैंने शालीमार पेंट दिया अभी आपको 127, दिमाग में जैसे ही 127 आया, दिमाग में क्लिक हो गया 127, 120, 110, 100। ओनली बायर में सर 100 आएगा नहीं, फिर भी माइंड में रखो, तो गलती से अगर आ गया तो आप, नहीं तो बीपी आ जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं हर कंडीशन दिमाग में सोचो। सोचने में क्या जाता है, सोचोगे तो वो रिएक्शन सही होगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, ये सारे शेयर यहां से मैं ढूंढता हूं। अब ढूंढते वक्त मैं हर 10 बजे 2 मिनट के लिए इस साइट को क्लिक करता हूं। क्यों? उस जगह सिर्फ 5 या 7 शेयर होते हैं। 10 बजे अगर आप ये लिस्ट देखोगे तो इसमें आपको इतने लंबे शेयर नहीं दिखेंगे, 5 से 10 शेयर मात्र मात्र। अब वो जो होते हैं मैं उसी शेयर पे ज्यादा फोकस करता हूं। तब चुनना होता है ना, मैं वो करता हूं। अब उस सीट के बाद मैं एक और सीट देखता हूं, बीएससी की। सब लोगों को बता चुका हूं कहां से देखता हूं, कौन बताएगा? प्रहलाद सर को छोड़ता है, कौन बताएगा? सब अनम्यूटेड है, इस सेशन को सबको अनम्यूट रखाऊं। इस सेशन को सबको अनम्यूट रखाऊं, बताइए। बीएससी की ओनली बायर साइड से देखते हाँ, बीएससी Only buyer. वॉल्यूम गेनर। अब अगर ये दोनों में हो गया, बात समझिएगा, कॉन्फिडेंस डबल। समझ में आ गई बात? यस कॉन्फिडेंस डबल, हाँ कर लो, बात समझिएगा। अगर मैं लंबे समय का प्लेयर हूं, जैसे मैंने क्या बोला सर, लंबे समय सोच रहा हूं तो उसका व्यू अलग। अगर मैं शॉर्ट टर्म सोच रहा हूं, शॉर्ट टर्म बोले तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बात समझिएगा, क्योंकि मुझे फंड में वैसे शेयर देने पड़ते हैं, बात समझिए। जो 10 दिन में चल जाए, जो 20 दिन में चल जाए, वैसा भी देना पड़ता है, क्योंकि हर टाइप का वर्क करना पड़ता है। 17 तरीके में 17 चीजें होती है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, उसके कारण मैं ये लिस्ट हमेशा दूं। अब जैसे ही मैं इसको ओनली बायर पे कारोबार में उछाल में करता हूं, अब इसमें से मैं दोनों की लिस्टों को दिमाग में रखता हूं। सर यहाँ पीसी ज्वेलर्स आपको दिख रहा है? यहाँ पीसी ज्वेलर्स दिख रहा है? जैसे ही पीसी ज्वेलर्स उस लिस्ट में दिखेगा, मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा। पर मैं पीसी ज्वेलर्स यहाँ पे वैल्यू पिक बनाया, बात समझिएगा। अब आज नाम आया, अब यहाँ आप देखो शालीमार पेंट दिख रहा है, यहाँ शालीमार पेंट स्क्रीन पे दिख रहा है इस लिस्ट में, दिख रहा है? यस सर। अब आप देखो, शालीमार पेंट को हमने क्लिक कर दिया, दोनों में आ गया। अब हम इसका 52 वीक हाई लो देखेंगे। 52 वीक हाई है 147, लो है नहीं सॉरी 150 और 150 और 83। अभी कहाँ है? 127 मतलब मिडिल में।
ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। इसीलिए हमने क्या किया, 127, 120, 110, 100 4 लेवल बना लिए माइंड में, पूरे साल भर के लिए, अभी के लिए नहीं। अब हम पेंट शेयर कब कब चलते हैं उस पर हम रिसर्च करेंगे। समझ में आ गया? पहले स्टॉक सिलेक्शन सेक्टर, अब पेंट शेयर कब चलते हैं भैया? शुक्र। बस पेंट शेयरों पे शुक्र का इफेक्ट 80% आता है। तो बाकी आप शुक्र किस किस जगह आ रहा है आप अपना माइंडसेट लगा, जो पॉइंट आप कैश में सीख रहे। समझ में आ गया वैल्यू पिक कैसे हम बनाते हैं? समझ में आ गया? यस सर। बस उसको अपने लक सेक्टर से जोड़ लो। लक सेक्टर वाला स्टॉक पहली प्रायोरिटी, बात समझिएगा। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 नंबर है 15, शुक्र आ गया, बात समझिएगा। इसलिए मैं पेंट को सेलेक्ट किया हूं। मैम फोन आ रहा है। इसलिए मैंने क्या बोला, हम वैल्यू पिक शेयर कैसे ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही। अब बहुत पहले क्लास में मैंने क्या बोला था, सर कैफे कॉफी डे को बेच दो। क्यों? स्टॉक 30 रुपए से 70 रुपए हुआ, एक बार डाउन। अब आप देखो कितना आ गया, कल 58 रुपए था, 55 रुपए 55 पैसा। 70 से 55, 15 रुपए का पैसा। आप लॉन्ग टर्म भले ही प्लेयर हो, माइंड को कभी भी लॉन्ग टर्म मत बनो। क्यों? आप 2 वे करो। सपोज आपके पास 100 शेयर है तो 20 शेयर पे दिमाग लगाते रहो। बायर सेलर एटीपी या कोई प्राइस से रिएक्शन आ सकता है, मतलब जो भी चीज आप यूज कर, एस्ट्रो टेक्निकल न्यूज गन कुछ भी, चाहे आप यूट्यूब में सुन रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, हर चीज है। अब आपने उस समय बेचा होता, मैंने क्या बोला, सर तुरंत मत खरीदो। अगर आपके पास 80% बचा है उस पर माइंड सेट। अब आप देखो 55 रुपए आ गया। ये बात मैंने कब बोली थी? गिनती के 9 या 10 दिन पहले। और मैंने क्लियर कट बोला था, सर मैं अपना कैफे कॉफी डेज पूरा माल बेचा। क्लियर कट बोला था। क्यों बेचे ना रहा था? क्योंकि मैंने परफॉर्म नहीं किया। मैंने परफॉर्म नहीं किया था, 15 से 30 के बीच बीमार था। मैं बोला पूरा बेच रहा। क्यों बेच रहा था? कि मैंने जो लिया था वो 30 और 40 के बीच लिया था, 35 रुपए और 75 रुपए रेट चल रही थी। तो मैंने क्लियर कट बोला, सर 75 रुपए, 74 रुपए, 70 रुपए, ये मेरे ट्रायल स्टॉप लॉस है, ये टिगर तो मेरा खेल का मैं फिर लूंगा। जैसे ही ये 60 आया मैंने ले लिया, उसके बाद 55 भी गया नीचे, आज 61 आया, मतलब मेरी खरीद प्राइस से जॉबिंग 15 रुपए मिल गया। बस समझ गया। टारगेट 200, 300, 400, 500 है, पर उसको टाइम लगेगा। इस बीच मैंने 15 रुपए कमा लिए। सर एवरेज खरीद थी मेरी 32 रुपए और लगभग 15 रुपए कमा लिया, जबकि अभी पिक्चर शुरू हुई है, आधा पैसा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, हर दिमाग को बदलते रहो। तो ये कैसे बदलना, ये जब आप धीरे धीरे करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी लिस्ट को चेक करते, इसी लिस्ट में कल कैफे कॉफी डे आया था, बीएससी की लिस्ट में और ओनली बायर में। ओनली बायर का मतलब क्या है? सर बायर है, स्टॉक 10%, 5% की बात नहीं है, बात समझिएगा। ओनली बायर। तो जैसे अभी आप शालीमार पेंट करोगे तो सर ये तो 3.8% ही लगा है, कोई अपर सर्किट नहीं लगा है, बात समझिएगा। इसलिए मैंने वैल्यू। चलिए अब आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं, 9:30 बजे ऑप्शन क्लास। तो जितने लोग भी नहीं देखते तो एक टाइम बनाओ और कोशिश करो वो 9 से 11 की बीच। क्यों? उस समय ओनली बायर में आपको 10 शेयर मिलेंगे। रात 3:30 के बाद देखोगे तो इसमें फेंडो के शेयर आ जाएंगे, हर चीज आ जाएगी। तो उसको देखना और समझने में एनर्जी ज्यादा लगती है। इसीलिए मैंने क्या, मैं माइंडसेट वाला बंदा हूं।
कम एनर्जी में ज्यादा काम, कम एनर्जी में ज्यादा काम। तो अभी हमने क्या बोला, आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला था, पढ़ाया नहीं, बता रहा हूं। ये सब्जेक्ट पढ़ाया क्यों नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। अभी पहली जो क्लास हुई थी ना, उसमें मार्केट टाल्क में गिनती के 3 लोग बोले, गिनती के 3 लोग, जबकि मनोरंजन सर, प्रहलाद सर का नाम तो उस लिस्ट में आता ही नहीं। क्यों, वो जज है, जज तो बाद में फैसला बोलता है, मतलब जब कोई ना बोल पाए तब। बात कल जब ऊपर गई तो बोलते सर कोई सीख ही नहीं रहा है सर, गैप और लंबा करो, गैप और लंबा करो। इसीलिए मैंने क्या बोला, गैप लंबा आप लोग अगर चाहते हो, जैसे अभी मैंने क्या 2-2 दिन का गैप रखा हूं नया टॉपिक में, एस्पेक्ट एस्पेक्ट एक्सपेक्ट। ऊपर वाली टीम बोलती है सर बाकी एस्ट्रोलॉजर जैसे होता है, वो सिर्फ शनिवार रविवार 2 दिन ही क्लास लेते हैं, आप 5 दिन लेते हो, नए टॉपिक पे लेते हो, सामने वाला यूज ही नहीं करता है, समझता ही नहीं, आंसर ही नहीं देता। जबकि मैं माइंडसेट क्लास में पहली चीज क्या पढ़ाया हूं, सर रिएक्ट करना सीखो, आए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा, रिएक्ट करो, और रिएक्ट करने से ही चीजें होती है। तो जैसे प्रहलाद सर सबसे ज्यादा जब पढ़ाता था ना, सर ये बताओ ये बताओ ये बताओ, क्योंकि वही रिएक्ट है। अब आप देखो धीरे धीरे, मैं बोला ही नहीं, समझ गए। इसीलिए मैं प्रहलाद सर को पिछली क्लास में क्या बोला, हाँ सर आप सही जगह पहुंच गए, 6 का पावर, समझिएगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, आज मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला था और पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा। सूर्य 10 नंबर पे रहेगा, चारों ओर गोला मार दो चंद्रमा वाला, पढ़ाया हूं कि नहीं प्रहलाद सर, पढ़ाया हूं कि नहीं? हाँ यस सर। आज मैं उसका अगला लेवल लाने वाला था, मतलब पार्ट 2। पर जब मैंने देखा कोई आंसर ही नहीं कर रहा, जो पढ़ाया हूं समझो कल कैसे बनेगा, क्या हो सकता है, सोचो बोलो। मैंने बोला आज पढ़ाना बेवकूफी है, मैंने सीधा इस सब्जेक्ट को आगे कैरी कर दिया अगले महीने। नहीं तो आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला था, पार्ट 2, समझिएगा। इससे मैं मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करता, मतलब मैं जो 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट को यूज करता हूं, बात समझिएगा। प्रिडिक्ट करने में मुझे कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 12 मिनट, 12 मिनट। जो पॉइंट भूल जाता हूं वो कॉपी पन्ना खोल देता हूं। जैसे ये देखो, ये रही सीट, मैं किस्मत ट्रेड में भूल जाता हूं क्योंकि मेरा लक सेक्टर याद रहता है। ये देख रहे हो, तुरंत निकाला। आज ये बताओ 4 नंबर चंद्रमा था, क्या था, कौन बताएगा? किस्मत चार्ट कौन बताएगा? सर बैंक क्यों भगा, इसका रीजन ये है, 4 नंबर पे बैंक है, समझ में आई? गुरु भले ही 8th में था, समझिएगा। 4 नंबर में SU4 की जगह MO4 कर दो, MO4। MO4 में बैंकिंग है, सिविल है, कंस्ट्रक्शन है, लॉ है, मिल्क है, मनी है। मनी मनी बोले तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टॉप गेनर, समझिएगा। उसके बाद वाटर और सी रिलेटेड है, वाटर और सी रिलेटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्रूड ऑयल सेटअप, बात समझो। बैंकिंग बोलने की जरूरत नहीं है, PNB आज हो सकता है कल बैन से हट जाए, जैसे ही कोई स्टॉक बैन से हटता है 3 दिन में सबसे बड़ी तेजी आती है, बस समझिएगा। बैंकिंग है, कल भी 4 नंबर है, उसके बाद 5 नंबर पे आएगा तो अकाउंट है और गवर्नमेंट एजेंसी है। दिमाग इसीलिए बोलता हूं, लक सेक्टर पे भी कर लोगे ना तो भी हर चीज पकड़ लोगे। याद किसी को कुछ नहीं रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहेगा, आप लिख लो। इसीलिए कल मैं 2 धमाकेदार सेशन ऑन कर रहा हूं, गोल सेटिंग और प्रहलाद सर और कौन सा कर रहा हूं? पावर नंबर। पावर नंबर, सही। इसीलिए मैंने क्यों बोला कल सारा ग्रुप अपडेट हो जाएगा, सबकी लिंक सेम नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि
बोलने वालों के नाम नोट किया हूं। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि सर रोज रोज मार्केट टाल्क लाते थक गया, सिर्फ सुनना ही है तो भैया यूट्यूब वीडियो बना के डाल दूंगा, आराम से सुनना, 8 बजे नहीं, बाद में सुन लेना, समझिएगा। तो इसीलिए ऊपर वाला बोला था कि सर क्लास डाल देना पूरी, समझ में आई बात। अब हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो मार्केट टॉक को कम कर रहे हैं। क्यों? जो बोलेगा ही नहीं, मैं उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए मैंने क्या डिसीजन लिया, कल से मार्केट टाइम 15 मिनट ओनली 15 मिनट, उसमें मैं कुछ भी मार्केट के बारे में नहीं बोलूंगा, आप लोग जो बोलोगे वही। तो मैंने क्या बोला, ऑन करूंगा, 8-15 सेटअप रहेगा, मैंने इसीलिए बोला रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेंगे, बात समझेगा। तो 15 मिनट में जो बोल दे, कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप 15 मिनट घड़ी देखूंगा मैं, 15 मिनट बाद बंद कर दूंगा, सो समझ में आएगी। इसीलिए मैंने क्या बोला, यहां मैं कोच हूं, और वो भी बिजनेस कोच, टीचर नहीं हूं, बिजनेस कोच, और वो भी शाहरुख खान स्टाइल, चकदे स्टाइल में, बात समझेगा कि आप किस चीज के लिए खेल रहे हो, इंडिया के लिए। वहां स्टेट के नाम नहीं सुनाई देते, तो मैंने क्या बोला, आप 100 पॉइंट सीखने की आप में एनर्जी नहीं दिख रही मुझे, तो मैं 100 पॉइंट क्यों लाऊं, बात समझेगा। मैं तो उसको 2 लाख रुपए के लिए लाया, 2 लाख रुपए जो देगा भले सीखे ना सीखे, मैं तो इसको रिकॉर्डिंग वीडियो दूंगा, 100 क्लास में लाऊंगा ही नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो बनेगी, बात समझेगा। और उसको जब चाहे जो पॉइंट सुनना है उस पॉइंट को क्लिक करते, और फीस रहेगी 2। तो अभी मैंने क्या, उसको बनाना, उसको सेटअप करना, प्रेजेंटेशन करना, इसमें 9 महीने लगेंगे, 9 महीने। इसीलिए मैंने आपको क्यों बोला, आप लोग जितने लोग भी हैं, अगर आप सचमुच सीखना चाहते हो तो माइंडसेट पे मेहनत। पॉइंट तो आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, नहीं भी आएगा वो सीट आपको मिलेगी क्लास की, उस सीट को पंच कर लेना, तो पॉइंट समझ में आए उससे देख लेना, याद करने की जरूरत ही नहीं, बस समझेगा। जैसे एस्पेक्ट है, आपको याद नहीं हो रहा, भूल जाओ, मुझे भी याद नहीं हुआ था 3 साल तक। मैंने क्लियर कट क्या बोला, मेरा माइंडसेट बहुत धीरे धीरे चलता है, एक ही काम को 3। अभी 10 रुपए वाला जो 100 रुपए वाला उपाय आप लोगों को बताया हूं ना, कितने लोग किए हैं पहले बताओ, फिर ऑप्शन पे आते हैं, कितने लोग किए, सही सही बोलना, मुझे नहीं, झूठ मत बोलना। किए हम तो किए जी सर, मैंने भी किया है सर। मैंने क्या बोला, सर मुझे मत बताना प्रॉब्लम, आप अपनी डायरी में लिख लेना, 10% श्योर कम हो, बस आप अपना बुद्ध के हिसाब से दान करना, मतलब आप अपने बुद्ध के हिसाब से दान करना, ऐसे ही नहीं। बुद्ध आपकी कुंडली में सबके अलग अलग होंगे, मतलब 12 हाउस में होंगे, किसी का फर्स्ट, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड, इसीलिए मैंने 12 हाउस के हिसाब से बताया था सर 100 रुपए कहां दान। अब मैं खुद किया था, क्या बोला, मैं कोई भी चीज बोलता हूं, अगला दिन बुधवार था, मंगलवार को पढ़ाया था, बुधवार को जब मैंने किया, सर मेरी 10% टेंशन कर, अधिकतर टाइम काम कर ही नहीं पाता था, आप समझिएगा। कभी बिजनेस का काम अधूरा, कभी कुछ, कभी घर का अधूरा, कभी किसी का काम अधूरा, मतलब डेली। अब हर 2 दिन में मेरा रेशियो काम अधिक आता है, आप समझिएगा, गोल सेटिंग सिस्टम सेटअप हो गया। इसीलिए मैंने क्या बोला कि आप देखते हो, मैंने अभी गोल सेटिंग के 2 वीडियो डाल दिए सोनू शर्मा के, एक दूसरा डाल दिया, बात समझिएगा। अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो उसी में, और उसको मैं शेयर और दोनों की लाइन में सेट करूंगा। तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं कि कितने लोगों ने 100 रुपए दिए, बताओ आप। हाँ जी दिए। हाँ सर, दिया है सर। किसको दिए? सर मैंने मेरी डॉटर को दिए। डॉटर को क्यों दिए?
5th हाउस में है क्या बुध? हाँ हाँ सर, हाँ सर। ठीक, नहीं पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि गलत आप एक्सपेरिमेंट कर दोगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे आपने बताया तो उसी हिसाब से। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि सबका नॉलेज कंफर्म रहे कि आप अपनी डॉटर को दे रहे हो क्योंकि 5th हाउस है। हाँ समझ में आ गया? हाँ जैसे सर। मेरा 4th हाउस में है तो मैंने माता को दिया, माता। हाँ सर। समझ में आ गया? मेरी किस्मत माँ है, हाँ सर, हाँ सर। बाकी मैं है तो वो दोनों बीवी और डॉटर को दिए। फैमिली है, 2nd हाउस में है। करेक्ट। जी, अब आप देखो, आपने दिया है, अब आप खुद लोग नोटिस करिएगा, जिस दिन आपने दिया 5 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम अपने आप 10% कम हुई। गौर करिएगा, उसका सॉल्यूशन मिल गया, स्टार्ट हुआ है पहला पॉइंट। अगर आपने फील किया होगा तो अमित जी आपने किया, फील हुआ? क्योंकि उस बात को 5 दिन हो गए, हाँ सर, हाँ सर। इफेक्ट आया। आया आया सर। तो मैंने क्या बोला, जो चीज मैं पढ़ाता हूं मैं उसमें फेल होने के बाद पढ़ाता हूं। जैसे मेट्रोपोलिस, मैं मेट्रोपोलिस की रिसर्च कर रहा हूं कि सर इतनी बड़ी फॉल क्यों, जबकि हमेशा सूर्य 6, 8, 12 में होता है, मेट्रोपोलिस 250 रुपए में। बात समझिएगा, आज भी मैंने खरीदा, पैसा कमा लिया, 50 का 67, पर आज भी वो टॉप लूजर था, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हिला, मैंने खरीदा, पैसा भी कमाया। अभी पूरी पोजीशन बेचा भी नहीं, सिर्फ 10%, 90% में उसकी रिसर्च कर रहा हूं, ऐसा हुआ क्यों? तो मैंने क्या बोला, 4 या 5 दिन के अंदर मैं मेट्रोपोलिस के सारे चार्ट देख रहा हूं। मतलब 6, 8, 12 में कब था, पॉइंट कब बना, तो इसीलिए मैंने क्यों बोला कि सब चीजें देखने के बाद हम सिस्टम में सेट करते हैं, तो फेल्योर के बाद पॉइंट बनता है। तो फेल्योर के बाद बनता है। तो मैंने क्या बोला, मैं लोसो ग्रिड पे पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहा था, बस समझिएगा, शेयर बाजार के उपलब्ध पे, तो समझ में अब आया। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने क्या बोला, लोसो ग्रिड आप समझना है, 100 रुपए खर्च कर। जब आप 100 रुपए खर्च कर दिए अपने पे, मतलब जो है, अब उसको 5 दिन से कोरिलेट करो। अभी मैंने क्या बोला, अगला लेवल क्या है सर, 100 5 महीने, आपकी प्रॉब्लम 50% कम हो जाएगी। मैंने क्या लगा, वो मुझे मत बताना प्रॉब्लम क्या, सर जी अभी क्लास में हूं, कल बात करता हूं, कल बात करता हूं, क्लास में हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि पहले आप उसको खुद पे अप्लाई करो, इफेक्ट आपको दिखेगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला आप लोगों को कि कैश में आप वैल्यू पिक बनाते हो, पहले अपना लक सेक्टर सोच लो, और उसके बाद वो सेक्टर क्यों चलता है उसका रीजन जोड़ लो, उसका रीजन जोड़ लो, और बड़ा पैसा बनेगा। समझ में आ गई? तो आज आपको मैंने जैकपॉट का बता दिया। ये मैं ये पढ़ाना इसमें चाह रहा था कि रोज 5th और 7th हाउस को, इस क्लास को जो मैं आज लेने वाला था, सार बता देता हूं। 5th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, और दोनों के नंबर कौन से। अगर अगर एस्पेक्ट भी देख लो, 5th हाउस और 7th हाउस, 5th हाउस 7th हाउस, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है शॉर्ट टर्म में, तो सूर्य कुंडली पे देख लेना। जैसे अभी सूर्य कुंडली में क्या है, चंद्रमा 5 नंबर पे आएगा तो सूर्य गुरु के सामने हो जाएगा, सूर्य गुरु के सामने हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं सर तेजी आएगी, कॉन्फिडेंट,
सर 18,000 आएगा। सेब के लिए 3 मार्च। अभी सेल पच है, क्लियर कट वीडियो में बोला हूं सर सेल पच है, फिर भी बायर हूं। क्यों हूं? अभी 5 नंबर पे जब चंद्रमा आएगा तो वो सूर्य गुरु के सामने हो जाएगा। बात समझिएगा। अब सामने जब हो रहा है वो 7th हाउस में होगा। बात समझिएगा। सामने जब हो रहा है तो 7th हाउस में हो रहा है, और जब 7th हाउस में हो रहा है तो उस समय 3 नंबर का मालिक कौन है? बुध। 6 नंबर का मालिक है बुध। बात समझिएगा। और वो बुध बैठेगा कहां? 6ठे हाउस में। रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु। और बुध नपुंसक ग्रह, बुध नपुंसक ग्रह। तो बुध पे इफेक्ट किसका आएगा? शनि और प्लूटो का, या फिर उसके सामने जो ग्रह, या फिर उसके सामने जो ग्रह। और बुध के सामने कौन सा ग्रह है बताओ? बुध के सामने मून कुंडली में नहीं, कोई भी कुंडली में देखो सेम ही आएगा बुध के सामने। नहीं, बुध का सामने कोई नहीं है एक्चुअली। बुध तो कल तो 6th हाउस में है बुध। नहीं सर, बुध के सामने, बुध के सामने हमेशा कर्क राशि रहेगी। शुक्र और मंगल। बुध के सामने हमेशा कर्क राशि रहेगी। बुध कहाँ बैठा है पहले वो देखो। बुध 10 नंबर में बैठा है। 7वां एस्पेक्ट कहाँ पहुंच रहा है? अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 4 नंबर में सिर्फ चंद्रमा है, बाकी और कोई ग्रह नहीं आता अभी करंट की पोजीशन में। करेक्ट 4 नंबर में आता है। अब 4 नंबर मतलब माइंड सेट। समझ में आ गई बात? चंद्रमा है, माइंड सेट किससे बनता है? मन। चंद्रमा से बनता है। मन हमेशा बदल जाता है ना। हाँ जी। मन हमेशा बदल जाता है, यही इसको ऊपर ले जाएगा। समझ में आए? तो ये चंद्रमा हमेशा बदलता रहेगा। तो जैसे ही बाईपच आएगा तो सब बोलेंगे, पूरी दुनिया। पर जब वो बाईपच में दुनिया बोलेगी तब तक लेवल 500-700 ऊपर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला था यूट्यूब में, बहुत दिनों बाद मैंने डायरेक्ट बोला था सर 16,950 पे खरीद लेना। नहीं तो आज तक कभी भी यूट्यूब में मैं क्लियर नहीं बोलता, क्यों? ऊपर से अलाउ ही नहीं। इसीलिए ऊपर वाला बोला सर वो वीडियो अपलोड कर देना जो आपने कारण के साथ बताया कि भैया क्यों। ऊपर वाला इसीलिए बोलता है कि सर अब आप एग्जाम लो, अब आप कोच नहीं, अब आप टीचर जैसे एग्जाम लेता ना, हर महीना, हर 3 महीना, हर 6 महीना और हर 1 साल होता है कि नहीं एग्जाम? होता है कि नहीं एग्जाम? बताओ, होता है कि नहीं? बताओ सर जी। हाँ स्कूल में है तो कॉलेज में कहीं भी होता है एग्जाम तो होता है। हर महीना, हर 3 महीना, हर 6 महीना और हर साल होता है। हाँ जी होता है ना। तो यही चीज ऊपर वाली टीम बोलती है सर अब आप अपने स्टूडेंट को ग्रुप में बताओ, कौन का माइंडसेट कैचिंग का है उसको अलग लाइन में डालो, किसका लर्निंग में, जैसे प्रहलाद सर हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, उनका अलग सेटअप करो। तो मतलब किस टाइप का कौन है प्लेयर, बात समझिए, उसको उस कैटेगरी में बताओ। इसीलिए मैंने आप लोगों को क्यों बोला कि सर आप जिस कैटेगरी में रहोगे मैं उस टाइप से पढ़ाऊंगा। जैसे प्रहलाद सर है, बात समझिएगा, वो बहुत एक्टिव है। अब हम प्रहलाद सर को अलग लेबल बना के देंगे। समझ में आ रहे? इसीलिए मैंने कहा जो एक्टिव होगा उन सबको मिलेगा। तो 7 लोगों ने ही लोसो ग्रिड डाला था, सिर्फ 7। अब आप देखो 7 के मेरे वीडियो में आया कि मेरे स्टूडेंट ने बनाया। समझ में आई बात? तो लोसो ग्रिड से भी आप मार्केट बता सकते हो, पावर नंबर से भी बता सकते हो, किस्मत लक चार्ट से भी बता सकते हो।
तो ऑप्शन क्लास का सार बता देता हूं, मैं ऑप्शन क्लास ले नहीं रहा हूं, तो ऑप्शन क्लास का सार बता देता हूं। सर 5th और 7th पे जो नंबर हो, 5th और 7th पे जो नंबर हो, उस स्लॉट को फोकस कर लेना। अगर अगर वर्ड याद रखना, अगर वो चारों में हो तो। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? अगर चारों अगर मतलब वो डेट, लक, ओके, नक्षत्र, वार उसमें हो। अच्छा अच्छा, ओके। समझ में आ गई बात? जैसे सूर्य कुंडली में 5th हाउस में 3 नंबर है 5th हाउस में, और 5 नंबर है 7th हाउस में, तो 3 और 5 अगर डेट में, लक में, वार में और उसमें आ जाए, तो कल 5 वार में आ रहा है, तो कल का टॉप गेनर शेयर 5 नंबर में। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? यस सर। इसलिए मैंने ऑप्शन का यही बता दिया। क्यों? ये आज लास्ट क्लास है जिसमें मैंने ऑप्शन और सबका लिंक भेजा था। कल से बुधवार है और मैं हर बुधवार अपना काम स्टार्ट करता हूँ। हर 12 दिन में कहानी बदलता हूँ, मतलब तरीका। तो इस बार ऊपर वाला बोलता है सर इस बार इतना दो कि सामने वाला लेते लेते थक जाए। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने क्या बोला, अब यूट्यूब लाइफ में मैं बहुत सी गजब की चीजें बताऊंगा, ह्यूमन लाइफ प्लस अलग। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि अब हम सिस्टम को कल से अपग्रेड वर्जन पे डालें। तो अपग्रेड वर्जन कब होगा? जब होमवर्क होगा। तो जो लोसो ग्रिड की एक क्लास बची थी, तो 7 लोगों की क्लास होगी कल। अब 7 लोग कौन है, नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, सारा ग्रुप में अपडेट है कि किसने लोसो ग्रिड सीट डाली। कौन कौन Yes. डाले हैं बताओ? हाँ सर मैंने डाला था। कौन, नाम बताओ ना सर। अमित जैन। हाँ, आप लोसो ग्रिड की कल क्लास में रहोगे। सर अभी आपने 100 रुपए में किस्मत बदलना देखा। कल हम पढ़ाएंगे, कल हम लोसो ग्रिड में पढ़ाएंगे, कल हम लोसो ग्रिड में क्या पढ़ाएंगे? अगला नंबर। मतलब आप अपनी किस जगह की प्रॉब्लम को किस जगह से बिल्कुल आसानी से सेट कर सकते हो। मतलब जो नंबर आप में मिसिंग है, जैसे हर एक में 4 नंबर होगा नहीं, 6 नंबर होगा नहीं, 5 का आपने उपाय कर लिया 100 रुपए वाला, मतलब 5 नहीं भी है तो आपने 5 तो कर लिया 100 रुपए लाकर, मतलब 5 आ गया। अब हम अगला उपाय करेंगे कल, मतलब जो मिसिंग है लोसो ग्रिड हायर वर्जन। तो हायर वर्जन में मैंने क्या किया है सर, 7 लोगों की एंट्री दी है। 7 लोगों की एंट्री किसको दी है? जिसने लोसो ग्रिड बनाया। सर मैं आउट ऑफ स्टेशन था सर, मैं सर सतीश ठक्कर सर, मैं कच्छ गया था, कच्छ 5 दिन 5 बजे तक का टाइम है। कल सुबह कल घर पे शाम नहीं था 5 4 बजे। दिन। सर मैं क्या बोला, कल 5 भेज बजे देता हूँ कल। सर कल 5 बजे तक का टाइम है ना। ठीक है कल भेज देता हूँ। मैंने अभी इसलिए बोल दिया है कि अभी हमारी टीम ऊपर वाली बोलती है सर एग्जाम लो। एग्जाम की डेट पहले से पता होती है कि सर इस दिन तिमाही एग्जाम है, इस दिन ये है। तो मैंने क्या बोला, जिसने नहीं भी बनाया तो कल 5 बजे तक का टाइम है। ठीक है लोसो कल अपडेट कर दूंगा। तो लोसो ग्रिड में 7 लोगों के नाम फिक्स हो गए जिसने भी ग्रुप में सीट डाली। यस तो नाम बता दो यहाँ पे। सर नीरज जैन मैंने भी डाली है सर। नीरज जैन जी और अमित जैन 8408। अमित जैन जी और 2 मनोरंजन सर 3 नितिन पंड्या सर जी 4 अमित जैन 5। क्यों? ऊपर वाला बोलता है सर 19 में 7 ही सीट आई है। अटेंड नहीं किया था। प्रहलाद सर। हाँ प्रहलाद सर। तो जो 7 ही सीट आई है, ऊपर वाला बोला सर कल से आप जो गोल सेटिंग और नई क्लासेस चालू कर रहे हो, तो कल हम टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, मैं समझेगा।
क्योंकि हमें कल नया सेशन पावर नंबर चालू करना है। बस समझ गया, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा सबको, पर हो सकता कोई और क्वेश्चन हो, वो नहीं हो पाएंगे। तो अभी हमने क्या बोला, मिसिंग नंबर सब में होंगे। क्यों? मेरा मिसिंग नंबर है शादी, मैं अभी बता रहा हूं 42 साल का हूं। तो अभी जब मैं लोसो ग्रिड सेट कर रहा था तो 2 नंबर मेरी किस्मत में लिखा इस साल शादी हो जाएगी। और मैंने कसम क्या खाई है कि सर जिस दिन मैं इंडिया लेवल कंपनी होऊंगा उस दिन मैं शादी करूंगा। तो इंडिया लेवल का मतलब यूट्यूब नहीं है, अलग टाइप। तो इसीलिए मैंने बोला मेरी किस्मत में लिखा है 2022 में हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या बोला, होगा क्यों, 2 नंबर शादी, समझ गए? इसीलिए अभी मैंने क्या बोला, सबके जो जो चीज कमी है उसको कैसे चेंज करना। कलर थेरेपी नहीं है, पिछली बार मैंने कलर थेरेपी पढ़ाई थी, इस बार मैं उसका हाईएस्ट लेवल लाया। चलिए कल मिलेंगे, धन्यवाद। आज ऑप्शन क्लास कैंसिल है ना, ऑप्शन क्लास का सार बता दिया। सर एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। सर ये खराब रिजल्ट के कारण मनप्पुरम फाइनेंस 127 आ गया है ना सर? सर मैंने अभी आपको क्या बोला, गुरु कहाँ बैठा है? 8th हाउस। ज्वेलरी शेयर को कौन देखता है? गुरु देखता है, गुरु देखता है इसका। अभी मैंने क्यों बोला कि ज्वेलरी पे कितना नंबर है, ज्वेलरी पे कितना नंबर है? 7 हाँ? कितना नंबर है? 7। फिर से सीट देख लेना। इसीलिए मैंने क्या बोला, आधा नॉलेज हमेशा खतरनाक हो जाता है, आधा नॉलेज खतरनाक हो जाता है। इसीलिए ऊपर वाला बोलता है सर मंथली एग्जाम लो। मंथली एग्जाम का सिंपल सा व्यू है, सर जो आप सिखा रहे हैं उसको अपनी भाषा में करो। तो 7 लोगों ने लोसो ग्रिड बना के भेजा, समझेगा? 19 लोग थे क्लास में, 19 में 7 ही बनाए। इसीलिए ऊपर वाला क्लियर कट बोल रहा है सर अब आप रिकॉर्डिंग वीडियो पे फोकस करो। मतलब जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है सर क्लास ही मत लो, एक रिकॉर्डिंग वीडियो बनाओ जूम पे जो पढ़ाना चाहते हो, समझेगा? और सबको भेज दो ग्रुप, जो देखे अच्छी बात, ना देखे अच्छी बात, समझेगा? जो देखेगा वो अगला लेवल पे जाए। क्यों? सपोज हमने वीडियो भेजा, लोसो ग्रिड बनाया, तो हमने क्या बोला सर 100 रुपए खर्च कर। पहले आप ये देखो लोसो ग्रिड सही में काम करता है कि नहीं, समझेगा? कॉन्फिडेंस कब आएगा? तो मैं 3 महीने से लोसो ग्रिड और शेयर बाजार को मिला रहा था कि लोसो ग्रिड में ये नंबर आता है तो ऐसा होता है क्या, लोसो ग्रिड में यहाँ आता है तो ऐसा होता है क्या। ये सब देखने के बाद मैंने इसको जजमेंट बनाया। अभी पूरा नहीं बनाया सभी नंबरों का, कुछ नंबरों का, बाकी अभी मैंने क्या किया, उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला। समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने क्यों बोला अब हम सीट बना रहे हैं, तो एक सीट दिखा देता हूं। सब लोग अपना शुक्र बताओ कहाँ है, अपना शुक्र कहाँ है बताओ। सबको कुंडली याद है? हाँ सर। तो 12th हाउस में नहीं, नंबर शुक्र का नंबर, शुक्र का नंबर। किसी का शुक्र 1 2 3 में है? हाँ सर मेरा शुक्र है मंगल पर। नहीं शुक्र कितने नंबर पे? 1 नंबर। 1 नंबर पे ना? घर में। हाँ जी। नहीं घर मत, राशि। राशि 1 नंबर पे मंगल के। 1 नंबर पे है? हाँ जी। 1 मिनट, अभी हम क्या, जो गौतम सर कल की क्लास में आप मिले थे गौतम सर से? हाँ सर। कौन कौन मिला था? हाँ थे, हम थे सर। सर हमने थे, हम लोग थे सर ऑप्शन थे। अब गौतम सर से हम ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। एक पेज आपको मैं बताऊंगा अभी,
एक मिनट, आज हमने एक पेज बना के अपडेट दिया है। अब आपको दिख रहा है? अब किसने बोला था सूर्य 1 नंबर पे है? यस शुक्र सर, 1 मैंने नंबर। KT 408 अमित जैन। 408 सर। अब आप देखो, स्क्रीन दिख रही है सामने? यस सर। जहां तक की वाइफ खूबसूरत होती है, आपकी वाइफ खूबसूरत है कि नहीं? यस या नो करो। यस सर। भले ही गोरी ना हो तो दिखने में आकर्षक होगी। यस मतलब वो ऐस अब दूसरा हाँ। पॉइंट बोलूंगा बेकार हो जाएगा, मत मत करो उसको। ये यहाँ बोल नहीं सकता, पढ़ लो बस। ठीक है सर। इसको नहीं बोल सकता। गुड व्हीकल होता है। 5वां पॉइंट बात समझिएगा, आपको तीनों दवाई सूट कर देगी। अब मेडिसिन सिर से संबंधित आपको लेनी पड़ती है, मतलब आपके सर में पेन रहता है? अभी तो नहीं है सर। नहीं है? सर नहीं दुखता नहीं है कि? नहीं सर। चलिए बाकी नहीं बोलूंगा। पर अभी मैंने क्या बोला ना, मैं लगभग इंडिया में 10,000 लोगों की लिया, 8 लोगों की कुंडली में उनका शुक्र 1 नंबर में था और उन्हें सर की प्रॉब्लम थी। बात समझिएगा, यस उनको सर। सर दर्द करता था और सर पे फोड़े होते थे, मतलब सर पे चोट लगती थी, कभी फोड़ा कभी सर पे कुछ निशान सडन लगना था। ओके। किसी का शुक्र 2 नंबर है? हाँ हाँ जी, मेरा 2 नंबर है। अब 2 नंबर में बीच वाली लाइन पढ़ो, क्या है? वो हिंदी में लिखा। मेरा भी 2 नंबर है सर। गुड फाइनेंस, नहीं वो ठीक नहीं है। गुड वाइफ, यस ठीक है। सिंगिंग डांसिंग। अभी इसमें क्या लिखा है सर? हेलोपैथिक मेडिसिन सूट करती है। हाँ, एलोपैथिक है सर, होम्योपैथिक नहीं सर, होम्योपैथिक नहीं। हेलोपैथिक क्या होता है सर? प्रहलाद सर बता पाएंगे? नहीं एलोपैथी एलोपैथी तो है, नॉर्मल इंग्लिश मेडिसिन। हाँ, इंग्लिश मेडिसिन। इंग्लिश मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स जो भी है ना। MBBS होता है ना, एंटीबायोटिक केमिकल। हाँ, वो एलोपैथिक हो गया। हाँ एलोपैथी वही एलोपैथी बता है। रहे हैं। और हेलो नहीं होता, एलो होता है ना? हेलो हेलो एलोपैथी। A double O। मैं इसमें गलत लिख दिया।